ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है। तो और सबसे बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है, तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, बुद्धि की प्रीत निकाल, मामेकम याद करो। यही मंजिल है। मंजिल क्या है हमारी? बाबा से हमको सर्व संबंधों का सुख लेना है। यही संगम की वर्षा है ना, जो बाबा कहता ना वर्षा मिलता है आपको। किस चीज़ का वर्षा मिला है? कि भगवान से सर्व संबंधों का सुख मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? कौन सा अच्छा कर्म करते हैं? श्रीमत पे चलते और ज्ञान दान करना। आज बाबा ने उत्तर में कहा, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी धन ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो इक्कीस जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इक्कीस जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते हैं। जो जितना
जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। यही है सर्वोत्तम सेवा। सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? ज्ञान रत्नों का दान करना। बाबा ने कहा यही ज्ञान धन सतयुग में और त्रेता में 21 जन्मों के लिए तुम्हारे लिए विनाशी धन में बदल जाएंगे। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। सालिग्राम कौन? हम आत्माओं का यादगार स्वरूप सालिग्राम है। यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती, परमात्मा शिव बैठकर ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों को, आज हम कौन हो गए? लकी स्टार्स। आज बाबा ने इस रूप में हम बच्चों को देखा है। लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठकर समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। डायरेक्ट परमात्मा से मिला, इसलिए इस ज्ञान को भी क्या कहा जाता है? परमात्मा ज्ञान। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है, बाकी उसकी सब क्या है? रचना है एक क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है, नहीं, कहेगा ये हमारी रचना है। जैसे पिता दो बच्चों की रचना करता है, वैसे परमात्मा ने हम सब आत्माओं की रचना की है। तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पाठ मिला हुआ है। तो बाबा का क्या पाठ है? पतित को पावन बनाना। उसको टाइटल क्या देंगे? आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया लकी स्टार्स, है ना। एक्टर भी है हम, वैसे परमात्मा भी। आज बाबा ने कहा मुख्य एक्टर है, क्रिएटर है और डायरेक्टर है। मुख्य एक्टर कैसे? वो जब आता है तब नई दुनिया की स्थापना करता है, और क्रिएटर पूरे संसार के आदि मध्य अंत को जानने वाला मुख्य रचयिता है। और डायरेक्टर नाटक है ना, ये नाटक को बनाने वाले को क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं। तो मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहा जाता, परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है। अब जितने गुरुओं के पास जाएंगे अलग अलग मत मिलेगी, लेकिन परमात्मा आकर के एक मत देते हैं, और वह है मोस्ट बिलव्ड, सबसे प्यारा। कौन? कौन सबसे प्यारा है? शिव बाबा ना। बाबा है हमारे लिए सबसे प्यारा। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है,
और जिनके भी साथ, बाबा ने कहा एक के साथ बुद्धि योग लगाओ, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत थे वो सब धोखा देने वाले हैं। अनुभव होगा ना इस बात की। संसार में लोग क्या है, इस दुनिया को क्या कहते, कांटों का जंगल। कांटे लगेंगे तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा ना। तो और सारे संबंध क्या है, धोखा देने वाले है। इसलिए इन सबसे बुद्धि योग निकालनी है। मैं तुमको सर्व संबंधों का सुख दूंगा। ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सर्व संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ कुछ तो लगाएगा, सिर्फ मामेकम। मामेकम माना सिर्फ मुझे याद करो, मन ही मन सिर्फ एक परमात्मा को याद करो। यह है मंजिल, मैं सबका डियरेस्ट डैड हूँ, सबका प्यारा पिता हूँ, मीठा हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यह अविनाशी ज्ञान खजाना है, ये खजाना ट्रांसफ़र होकर, अभी तो बाबा हमें अविनाशी ज्ञान धन देता है, खजाना देता है, और यही खजाना ट्रांसफ़र होकर क्या बन जाएगा, सतयुग में विनाशी धन बन जाएगा। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। हमने क्या किया, भक्ति में भी क्या किया, विनाशी धन का दान किया, बिना कपड़े दे दिए, भोजन दे दिया। लेकिन बाबा ने कहा वो अल्पकाल का सुख मिल जाएगा, लेकिन बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। वो जब हम दूसरों को देंगे तो सतयुग में हमारा भी मालामाल बन जाएंगे। कहा जाता है ना, पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल अभी मिला, वो फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा जो ज्ञान खजाना देते हैं वो कैसा है, जन्म जन्मांतर के लिए है, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। जब लॉटरी लगती है तो सब भागते हैं ना लॉटरी लेने के लिए, पाने के लिए। तो बाबा ने भी अभी क्या लगाई है, लॉटरी लगाई है कि एक जन्म याद करो और 21 जन्म तुम सुख पाओ। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है, सबसे अच्छा कर्म है। आज बाबा ने सबसे अच्छा कर्म क्या बताया, अविनाशी ज्ञान धन का दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो, बाबा ने कहा आज देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी है। आज देखो कैसा भी विकार पतित क्यों ना हो, चोर या भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, लेकिन देवताओं के सामने जाएगा तो सिर झुकाएगा। कभी भी गलत नज़र से देवताओं को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि इतने संपूर्ण निर्विकारी बने हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में भी उनकी पूजा हो रही है। अहिंसा परमो धर्म है। संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। कहते हैं ना, देवताएं सबसे
ऊंचे। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। ये भी बाबा ने कह दिया। त्रेता में जो आएंगे वो संपूर्ण नहीं कहलाएंगे, थोड़ा सा क्या होगा, 16 कला से 14 कला वाले बन जाएंगे। माना सतयुग में जो हम सत्तो प्रधान थे वो त्रेता में आकर के सिर्फ सत्तो कहलाएंगे, प्रधानता समाप्त हो जाएगी। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी है। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया। वैकुंठ क्या है? एक वंडरफुल दुनिया है। वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकते। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा कौन है? शान से कहना चाहिए मेरा बाबा है। कौन है? हमारा बाबा है। ये देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। कौन करता है फिर? बाबा स्थापन करते। ये तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया? और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? प्रश्न क्या उठा? जब ब्रह्मा देवताय नमः कहा, विष्णु देवताय नमः कहा, तो क्या इन देवताओं ने संसार को रचा है? क्या कहेंगे? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रख पड़ता है। वो सूक्ष्म ब्रह्मा है। सूक्ष्म ब्रह्मा कहाँ पर है? सूक्ष्म वतन में ना। तो 2 ब्रह्मा हो गए। इसका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि घर आए मेहमान का कभी तिरस्कार नहीं करना। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते थे उनका अतिथि देवो भव कह करके सत्कार करते थे। तो यही गायन है साधारण तन में भी परमात्मा आ जाए। इसलिए ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण रचता हूँ। बाबा ने ब्रह्मा मुख कमल से हम ब्राह्मणों को रचा। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। ह्यूमैनिटी माना मनुष्य आत्माओं को रचा गया। ये हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। कौन? ब्रह्मा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा हमको क्या बना रहा है? राजाओं का राजा। कैसे बनाते हैं? ज्ञान से। हमारी पढ़ाई क्या है? राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग से हम क्या बनते? राजाओं का राजा। परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे, तब जाकर हम बनेंगे राजाओं का राजा। बाबा मैं तुम्हारी ही हूँ। दिल से कहो बाबा बस मैं तुम्हारी ही हूँ। ये तो निश्चय है ना। हम सो प्रिंस बनते, हम जाकर क्या बनेंगे? राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दे दी है। इतने बाहों वाली चीज़ तो होती नहीं ना। ये तो सब बाहें माना भुजाओं में क्या दिखाया है? अस्त्र और शस्त्र दिखाते। तो बाबा क्या कहता कि इस समय तुम जो
ज्ञान से शक्तियों को धारण करते हो, उन्होंने फिर स्थूल रूप में अस्त्र शस्त्र दिखा दिए। इतने बाहों वाली कोई चीज़ तो होती नहीं, बाकी ये काली आदि कुछ नहीं। जैसे कृष्ण को काला कर दिया, वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। ये जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। जैसे हम ब्राह्मणी हैं, ऐसे जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। देखो, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव, मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार है शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर बनेंगे विष्णु कुमार और कुमारियां। बाबा क्रिएट करते हैं तो पालना भी उनको करनी पड़ती है ना। ये क्रिएट करेंगे तो पालना भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो। हम किसके वारिस है? डियरेस्ट डैड माना सबसे प्यारा पिता, परम पिता के हम बच्चे हैं। उनसे तुम सौदा करते हो, यह तो बीच में दलाल है। देखो, अभी तक बाबा ब्रह्मा की महिमा कर रहा था कि ब्रह्मा द्वारा मैंने संसार की रचना की है। इसके तन में प्रवेश करके तुम ब्राह्मणों को रचा, इसके मुख कमल से तुम ब्राह्मण बने। और अब बाबा कहता है तुम तो डियरेस्ट डैड के बच्चे हो, वारिस हो। ये ब्रह्मा तो बीच में दलाल है। बाबा क्या सिखा रहे हैं कि किसी भी देहधारी को हमें याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हो। उसको भी याद करेंगे तो भी हमें सत्युग का वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाबा है होली गवर्नमेंट, पवित्र सरकार है ना वो भी। इस गवर्नमेंट को भी वो आए हैं, इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। तो यह है हमारी ऊंच सर्विस। देखो, अभी तक बाबा याद पर जोर दे रहे थे, अब बाबा सर्विस पर आ गया, सेवा पर आ गया कि यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं। कैसे? बाबा की मदद से। बाबा के साथ हम इस संसार को पतित से पावन बनाते। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना। कोई किसी की सेवा करता है माना सर्वेंट है। तो हम वर्ल्ड सर्वेंट है। बाबा और हम बच्चे क्या है? वर्ल्ड सर्वेंट माना विश्व सेवाधारी है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन, महल आदि हम क्या करेंगे? सच में क्या करेंगे? एक सेकेंड में कुछ हुआ और सब कुछ समाप्त। सिर्फ हमको 3 पैर पृथ्वी चाहिए। 3 पैर पृथ्वी माना जितने जगह पे हम बैठे हैं ना, वो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी है। माना बैठकर भगवान से ज्ञान सुनने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए। तो तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सद्गति। ज्ञान किसको कहेंगे? जहां से हमें सद्गति मिले, वह है भक्ति। ज्ञान माना सद्गति, और सद्गति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। हमको तो जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। मुक्त होना माना परम धाम में जाकर शांति में बैठ जाना।
जीवन मुक्त माना जीवन में रहते हुए दुख से और विकारों से मुक्त रहना। तब तो कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, ये बात तो कहीं नहीं रहती। ये तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। ये कौन कहता है? भगवान आकर कहते हैं मैं अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे ना, नई दुनिया में कितने लोग रहते? बाबा ने एक संख्या बताइए ना, 9 लाख, है ना। तो बाबा ने कहा आगे हम कहते थे ना, घटी में सूर्य, घटी में चांद और घटी में 9 लाख तारे। घट माना संसार, इस संसार में सूर्य भी है, चांद भी है और 9 लाख सितारे भी है। घट में सूर्य इस समय है, इसको बाबा ज्ञान से जोड़ता है। सूर्य माना यहाँ पर सूर्य कौन है? शिव बाबा ना। चांद ब्रह्मा बाबा और 9 लाख तारे हम सब आत्माएं। तो बाबा ने कहा घट में सूर्य, संसार में अभी शिव बाबा तो इस समय है। घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है, क्योंकि वही रचयिता है ना, वही डायरेक्टर है, इसलिए उसका ही अभी विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या चाहिए, पीछे फिर वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना पवित्र होगा उतनी धारणा होगी, क्योंकि ज्ञान कैसा है? ज्ञान बहुत ऊंचा है। ज्ञान किसी के भी ऐसे वैसे मन में ठहर नहीं सकता। इसके लिए कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। सोने का बर्तन माना पवित्र मन बुद्धि में। ये परमात्मा का ज्ञान इतना ऊंचा है कि पवित्र मन में ही धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी तो प्योरिटी है फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते। ये युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है। उस्ताद कौन? ब्रह्मा शिव बाबा ना। शिव बाबा को हमें पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उसके लिए ही, एक गीत है ना, जिसके हाथ में हाथ है उसके लिए पिया की ज्ञान का बरसात है। जैसे बाबा साक्षी होकर पाठ बजाते हैं और देखते भी हैं, ये तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। फॉलो बाबा हर किसी को करने के लिए नहीं कहता। बाबा ने क्या कहा? माँ बाप। माँ बाप कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। और बाबा ने कहा लकी स्टार्स। लकी स्टार्स में भी जो अनन्य है, जिन्होंने भी नंबर 1 पद पाया है, उनको ही फॉलो करना है। हमें एक दूसरे को देखकर फॉलो नहीं करना है। ये तो समझाया है। मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। मुरली क्या है हमारे लिए? भोजन और संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी क्यों कहा? क्योंकि माया हर बार हमें क्या कर देती है? मूर्छित कर देती है। तो मुरली सुनना छोड़ देंगे तो मूर्छित ही रह जाएंगे। मुरली सुनते रहेंगे तो बाबा हमें किसी न किसी बात से नीचे से हमें ऊपर उठा देगा। इसलिए बाबा ने कहा मुरली पढ़ना तो तुम कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। रात्रि क्लास है इसमें दूसरी। देखो ऑलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं। कारखाना क्या है? सेंटर्स। ये सेंटर क्या है? बाबा के रूहानी कारखाने हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का, उसको क्या कहेंगे? मालिक ना। बाबा ने कहा बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं। मैनेजर्स कौन हो गए? बहनें हो गई। दुकानें चल रही है, दुकान का हो, हॉस्पिटल का हो, और क्या कह सकते? कॉलेज कह सकते और पाठशाला भी कह सकते। ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। ये सब तो है ही, लेकिन हम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है। एजुकेशन दोनों चाहिए, दोनों बेहद के हैं, और वो है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। दुनिया में तो सब कुछ क्या है? हद में सीमित रह गई। यहाँ सब कुछ बेहद में है। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वो सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, कि अभी भी मानते हैं? नहीं, हमारा गुरु कौन है? सिर्फ और सिर्फ गुरुओं का भी गुरु परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा। हमारा है एक सद्गुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब तो विकार विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंड फादर से मिलता है, इसलिए उसको तुम्हें याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। बाबा ने कहा कोई भी कर्म तुम्हारा ऐसा न हो जो विकर्म पाप कर्म में बदल जाए। सतयुग में कर्म कैसे होते हैं? अकर्म होते हैं, और यहाँ कर्म विकर्म होते हैं। क्यों? कारण क्या? कि सतयुग में कर्म अकर्म हो रहे हैं और कलयुग में कर्म विकर्म बन रहे हैं। क्या कारण है इसका? 5 विकारों के कारण और अभिमान के कारण। वहाँ पर क्या होगा? स्वमान में रहेंगे, और कलयुग में अभिमान में रहते। हम बिल्कुल सेफ है। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो, अगर आपने किसी को कोई चीज़ दे दिया फिर वापस मांग रहे तो अच्छा माना जाता है? नहीं। ऐसे ही बाबा ने कहा नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपाकर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सोचते। ये क्या है? शीश महल है। हम एक कर्म करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन में कितने बार दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना, और सजा देने वाला कौन है? धर्मराज। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ़ करना। धर्मराज के दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं।
ये भी अच्छा है ना। बाबा ने कहा है भूल बताने से, बाबा का लॉ क्या है, अगर गलती हो भी गई तो भूल बता दो तो आधा सजा कम नहीं होगी, आधा माफ हो जाएगा और आधा योग बल से चुक्त कर लो। यहाँ प्यूरिटी बहुत चाहिए। प्यूरिटी माना पवित्रता, माना पवित्रता किसको कहेंगे, मन वचन कर्म से पवित्रता। तन की पवित्रता को धारण कर लिया, लेकिन मन से भी हमारा बहुत शुद्धता, बहुत प्रेम भाव, हर आत्मा के प्रति कल्याण भाव। देखो होगा तो बहुत कुछ। बाबा ने कहा है कि बुरे से बुरे देखना है तो भी यहाँ देखो, अच्छे से अच्छा देखना है तो भी यहाँ ही देखो। तो होगा तो सब कुछ, लेकिन हमें अपने आप को क्या बनाना है, संपूर्ण पवित्र बनाना है। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्यूरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। कि सत्युग में जाकर बनेंगे, ऐसा तो नहीं है, जा ही नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा बनना तो तुमको यहाँ ही है। रिहर्सल यहाँ होगी और प्रैक्टिकल पार्ट वहाँ बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। बाबा ने कहा चेक करो कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। संकल्प तो बहुत आएंगे, मनसा तूफान तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, लेकिन बाबा क्या कहता है, डरना मत, क्योंकि हमारे साथ कौन है, उस्ताद हमारे साथ है। इसलिए किसी बात में डरना नहीं। बहुत नुकसान होंगे। देखो बाबा पहले से ही अलर्ट कर रहा है, बाद में ये नहीं कहना कि बताया नहीं हमको। बाबा ने कहा बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांगे टूट जाएगी। टांगे माना पैर के दोनों पैर टूट जाएंगे, माना इतने भी लायक नहीं होंगे कि कोई काम कर सके, बीमार हो पड़ेंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, क्या करना है, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है। हम ऐसा सोचते शायद ब्रह्मा के सामने नहीं आई होगी। ब्रह्मा बाबा ने जितनी परीक्षाओं की सामना की है, शायद आज तक भी हम में से किसी ने भी नहीं की। क्योंकि पहले बाबा क्या था, एक साहूकार था, सेठ था, हीरे जवाहरातों का व्यापारी था, माना पूरे देश में उसका नाम था, उसके चरित्र बेदाग था। उसके बाद जब बाबा का बना तो कितने परीक्षाओं की सामना की। तो पहले बाबा के सामने आती है, इसलिए बाबा बताते खबरदार रहना। इसलिए बाबा हमको खबरदार करा रहे हैं, पहलवान बनना है। ठीक है, कोई भी आ जाए उसके सामने, हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन उस्ताद का हाथ कभी नहीं छोड़ना, बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है, इतनी और कहीं नहीं मिलती। भारत में तो त्योहारों का सिलसिला चलता ही रहता है और बाहर इतनी छुट्टियां नहीं रहती। परंतु यहाँ हमको, बाबा यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ हमको 1 सेकेंड भी छुट्टी नहीं मिलती। क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो, हर श्वास में याद समाई हुई हो। एक एक श्वास अमोलक है, अमोलक माना अमूल्य है। तो वेस्ट कैसे कर सकते, जो वेस्ट करते हैं, बाबा ने कहा जो वेस्ट करते हैं वो फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर,
बाबा पूछ रहा है, ते ऑलमाइटी बाबा पर आशिक हुए या उसके रथ पर या दोनों पर? क्या जवाब देंगे? दोनों पे आशिक हुए ना? जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा वो इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बेल रखा हुआ है, उसकी भी पूजा करते हैं ना। और क्या कहते, नंदी के कानों में कुछ कहो तो डायरेक्ट शिव के पास पहुंच जाएगा, इसलिए कान में जाकर कुछ ना कुछ कहते जरूर है। तो बाबा ने कहा वो भी पूजा जाता है। कितनी गूढ़ बातें हैं ना। देखो बाबा हमको रोज मुरली में कितने गूढ़ बातें, कितने सार की बातें, कितने जीवन में धारणा करने वाली बातें समझाते हैं। तो कितनी गूढ़ बातें हैं, जो रोज नहीं सुनते तो क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, फ़ायदा बाबा की याद में बहुत है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, तो योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट। बाबा की याद में कितनी कमाई है, पद्मों की कमाई है। इतना तो हम दिन भर करें तो भी, दिन भर साल भर जिंदगी भर भी कर ले तो ना हो पाई। एक सेकंड की इतनी कमाई है, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और बाबा की याद से फिर पद भी ऊंचा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और ये रात्रि क्लास थी, इसलिए बाबा ने कहा गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है श्वासोश्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सेकंड पॉइंट, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान है बाबा का, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ
व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्लोगन: अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अभी सुनेंगे मुख्य सार। श्वासोश्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारी एक भी श्वास क्या हो, व्यर्थ न जाए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो, क्या कहा बाबा ने, विकर्म बन जाए, पाप कर्म बन जाए। ऐसा कोई काम अब नहीं करना है। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान है: समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने समझाया इसे, इस ज्ञान का इसेंस है। इसेंस माना सार है, स्मृति स्वरूप बनना। जितना हम स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे उतना हम व्यर्थ और समर्थ के बीच में पहचान कर पाएंगे। तो हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठकर निर्णय करो कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करो उससे पहले अपने आप को चेक करो। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठो और देखो कि व्यर्थ है या समर्थ है, फिर कर्म में आओ। माना पहले सोचो फिर कर्म करो। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम भोजन करने बैठते हैं। भोजन में शुरुआत में क्या करते? ये भी एक कर्म है ना। शुरू में तो हमने बाबा को याद करके शुरू किया, फिर मध्य में इधर उधर की बातों में लग जाते और अंत होते होते तो पता नहीं कहाँ व्यर्थ में चले जाते, पता ही नहीं चलता। तो हर छोटे से छोटा कर्म करने से पहले बाबा ने कहा चेक करो। कर्म करने के बाद भी चेक करो कि आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। हंस आसन क्यों कहा? हंस माना पवित्र। ये ही हमारी क्या है? पवित्र स्थिति है। इसकी विशेषता है। हंस की विशेषता क्या है? मोती चुगना, नीर और शीर को अलग करना, माना पानी और दूध को अलग करना। तो इसकी विशेषता ही है निर्णय शक्ति। वो निर्णय कर लेता है कि ये पानी है और ये दूध है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाबा ने कहा अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन क्या है? साइलेंस की शक्ति। इस शांति की शक्ति में बहुत ही ताकत है।
बाबा ने कहा इस शक्ति में, इस स्वरूप में बैठ जाओ तो अनेक प्रकार के मानसिक रोग जो मन में उत्पन्न होते हैं, चाहे वो व्यर्थ हो, चाहे वो कोई विकार के वशीभूत हो, चाहे कोई कमजोरी क्यों ना हो, उससे बचने का, उससे मुक्त होने का साधन बाबा ने बताया साइलेंस की शक्ति। ओम शांति। आज बाबा ने मीठे बच्चे में कहा बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो क्या करना है, और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो। यही मंजिल है। मंजिल बहुत दूर नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो सर्व संबंधों का सुख बाबा से लेना है ना कहीं दूसरों से अटैच हो जाते हैं। तो आज सारा दिन हम ध्यान रखेंगे कि उस्ताद बाबा मेरे साथ है। सर्व संबंध, सर्व संसार कौन है? मेरा बाबा है। बाबा के अलावा मेरा कोई और मंजिल नहीं है। तो उस मंजिल को पाने के लिए, सुख को अनुभव करने के लिए सबसे प्रीत निकालो और एक बाबा से जोड़ना है। आज का सम्मान है, मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से भरपूर। आज बाबा ने भरपूर कर दिया ना, कितना प्यार दिया। ज्ञान के तरफ से भी, योग में भी बाबा ने आज कहा श्वासों श्वास तुम मुझे याद करो। सेवा भी बाबा ने कहा कि हर एक को परिचय दो, और धारणा भी बाबा ने कहा जितना धारण करोगे उतना ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तो मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। चिंतन करेंगे आज अपने को सदा संपन्न कैसे बनाएं, और संपन्न आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। क्या होगी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ? जो भरपूर है, संपन्न है, फुल है, उनकी निशानी क्या होगी? चुप रहेंगे और हाँ, चाल चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा ने कहा वो कभी किसी को मांगेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? देंगे। संपन्न आत्माएं क्या करती है? दाता बन जाती है। वो सिर्फ देना जानती है और संतुष्ट होंगे ना। किसी और चाहिए ये भाव तो उनके मन में होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा योगाभ्यास में आज चिंतन करेंगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों व गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा संपन्नता, भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ, जिससे अचल अडोल स्थिति बनती जा रही है। ये कहाँ पर अनुभव करेंगे? परम धाम में बैठ के, कि मैं आत्मा कैसी हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मेरी स्थिति अचल अडोल बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति।